इस वीडियो में हम वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल का जो चैप्टर है क्लास 10th में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं, इन फिगर्स के हमें फॉर्मूले फाइंड करने हैं और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, जिससे क्या होगा, अगर इस प्रकार का आपको कोई भी फिगर दिख जाता है या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे आते हैं तो आप उन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से कर लें। अब बात आती है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें वृत्त के बारे में जानना जरूरी है, जैसे कि क्या होता है वृत्त का व्यास, क्या होता है वृत्त की परिधि क्या होती है, रेडियस क्या होती है, कहाँ से जाती है, जो वृत्त का व्यास होता है वो कहाँ से होकर जाता है, इन सब के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो परिधि होती है वो क्या होती है। रिंग कहें या फिर चूड़ी कहें, वो एक क्या होती है, एक सर्कल फॉर्म में होती है। लेकिन आप क्रिकेट की बॉल कहें या टेनिस की बॉल कहें, वो एक स्फीयर यानी वो एक गोला होती है। तो गोला और सर्कल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो छल्ला होता है वो एक क्या होता है, सर्कल होता है, जिसका ये जो मेन पार्ट अंदर का पार्ट बिल्कुल गायब होता है। सिर्फ ये जो हमें ब्लैक कलर की दिख रही है, सिर्फ इतनी चीज़ हमें रिंग टाइप में दिखती है। ये होता है परिधि, इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है परिधि, यानी कि इसकी लंबाई हमें निकालने की को दिया जाए तो वो फॉर्मूला होता है 2πr। वो क्या होता है 2πr। अगर इसकी लंबाई पूछे है कितनी है तो वो क्या होगी 2πr। अब बात होती है 2πr डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड करती है रेडियस पे, यानी कि इसकी रेडियस जितनी ज़्यादा होगी इसकी लंबाई उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर यहाँ से इसको कट करके ऐसे ये फैला दिया जाए तो एक तार के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें इसको 2πr यानी कि इसकी लंबाई पूछी जाए तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, परिधि यानी कि 2πr, ठीक है। अगर बात करें इसके एरिया के बारे में, एरिया क्या मतलब इसके अंदर का जो भी भाग होता है वो क्या होता है, इसका एरिया होता है। यानी कि अगर इस रिंग को कहीं ज़मीन पर रख दिया जाए तो वो कितना एरिया कवर करेगी, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं πr²। तो इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। तो ये दो फॉर्मूले हमें सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वृत्त का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर और हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है। अगर बात करें हाँ वृत्त के व्यास की, तो वृत्त के व्यास के बारे में बताएं तो एक जो लाइन होती है जो सेंटर से होकर जाती है, जो सर्कल का जो सेंटर होता है उससे होकर जाती है, उसी को क्या कहते हैं हम, डायमीटर। डायमीटर यानी कि व्यास, वो किसके बराबर होती है, देखो यहाँ से सेंटर से लेकर रेडियस तक की दूरी r, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r, तो टोटल कितनी होगी 2r, r प्लस r कितनी होगी 2r। तो जो डायमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d = 2r, यानी रेडियस का 2 गुना होता है, ठीक है। तो अगर हमें डायमीटर दी गई है और हमें रेडियस फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, r बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा d/2, यानी कि डायमीटर का आधा, ठीक है। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। अब हमें क्षेत्रफल फाइंड, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा 14/2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम एरिया का फॉर्म निकाल लेते हैं। अब पाई क्या वैल्यू होती है, पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7। तो यहाँ से आ गया 22/7 इंटू r कितना है 7 × 7। तो 7 से इसको ये 7 कट कैंसिल हो जाएगा, 7 2 आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह अगर कोई डायमीटर दिया गया है और आपको एरिया निकालने को कहा जाए तो πr² लगा देंगे सर्कल का एरिया निकालने के लिए। अगर उसकी सरकमफेरेंस यानी परिधि पूछी जाए तो हम 2πr लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम आसानी से कर सकते हैं। फिर अगर वही बात करूं हाफ सर्कल की, यानी कि आधे सर्कल की, तो आधे सर्कल में क्या होगा कि जो एरिया होगा वो क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा। देखो यहाँ पे पूरा कंप्लीट एरिया था लेकिन 1/2 लगा दिया, इसका मतलब उसका एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया। लेकिन मैं बात करूँ सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस भी क्या उसी तरह आधी हो जाएगी, क्योंकि 2πr है, उसका आधा कितना हो जाएगा। क्या πr हमारा लिखना सही है, नहीं, क्योंकि जो πr होगी वो सिर्फ इतनी होगी, क्योंकि जो कंप्लीट सर्कल था उसके अंदर का कुछ नहीं दिया गया। जो πr होगी वो सिर्फ इतनी होगी, लेकिन ये पार्ट भी तो हाफ सर्कल में होगा, तो इस पार्ट को भी हम, यानी कि बाउंड्री वाल जो होती है वही क्या कहलाती है, परिधि या परिमाप कहे या फिर पेरीमीटर कहे, ठीक है। तो जो बाउंड्री वाल है, तो ये भी अगर मैं इतना लेता हूँ तो बाउंड्री इधर इतनी ही हुई, लेकिन ये तो बाउंड्री छूट गई ना। तो हमें अगर कंप्लीट ये भी बाउंड्री लेना है तो इसका भी हमें जो लेंथ है वो काउंट करना पड़ेगा। तो इसकी तो हो गई πr, इसकी तो हो गई πr, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक r और ये r, तो दो r यहाँ पे और ऐड होंगे। तो फॉर्मूले को हम कैसे बनाते हैं ये हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात होगी, ठीक है। तो πr+r+r, πr कहाँ से आया, क्योंकि इसका आधा, क्योंकि ये बाउंड्री वाल, क्योंकि ये जो बाउंड्री वाल होती है ये कंप्लीट होती है 2πr, तो ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। बस अगर हमें ये निकालना हो
कि परिमाप इसका फाइंड करिए और रेडियस दी गई है मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, तो बहुत आसानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ये आर जो है वो कितना हो गया 7, और ये आर प्लस आर 2r, तो 2 इंटू 7, 7 7 कैंसिल हो गया, 22 प्लस 7 2 जा 14, 14 को ऐड करेंगे 4 2 जा 6 एंड ये 36 हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर आंसर। तो जो इसकी जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई कंप्लीट फ्रॉम हेयर टू हेयर, वो आ गई 36 सेंटीमीटर। फिर वही बात करूं अगर उसका है 1/4 पार्ट, यानी कि ये समझ लीजिए पार्ट, इसका अगर एरिया हमें फाइंड करना है, देखो यहाँ पे मैंने इसको दिखाया है, ये इसका एरिया अगर हम फाइंड करना क्या, तो एरिया में क्या होगा, ये चौथाई पार्ट है तो इसका क्या कर दिया, पूरे एरिया का 1/4 कर दिया मैंने, 1/4 कर दिया, तो यहाँ से आ गया इसका एरिया मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। लेकिन बात आती है परिमाप की, यानी इसकी बाउंड्री वॉल को हम क्या करेंगे, अगर मैं मान लेता हूँ इसका 1/4 कर देता हूँ, ये कंप्लीट है, इसका 1/4 कर देता हूँ, तो आ जाएगा πr/2। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैंने πr/2 लिया, इसका मतलब मैंने सिर्फ इतनी बाउंड्री वॉल कवर की, लेकिन ये बाउंड्री वॉल तो छूट गई है। तो अगर मैं इसको लूँगा तो साथ में ये और साथ में यानी ये वाली रेडियस और साथ में ये वाली रेडियस भी हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करना ऐड करना पड़ेगा। तो ये अब कंप्लीट बाउंड्री वॉल हमारी बन गई। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता तो आप आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब जो आसान क्वेश्चन होता है क्या है कि जैसे डायरेक्ट आपको रेडियस दे दी गई तब तो आसान होता है, लेकिन जब डायमीटर दिया जाए थोड़ा एक फॉर्मूला और हमें लगाना पड़ता है, रेडियस फाइंड करनी पड़ती है, फिर जो भी फिगर दिया गया उस फॉर्मूले में हम रेडियस रख के उसका आंसर निकाल लेते हैं। फिर जो चौथा हमारा पॉइंट है उसमें ये दिया गया है कि जैसे कि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि दो जो सर्कल हैं वो संकेंद्री हैं। संकेंद्री मतलब कि सेम सेंटर, उनका जो सेंटर है वो दोनों का एक ही है। सेम सेंटर वाले जो होते हैं उनको क्या बुलाता है, संकेंद्री, यानी कि एक ही जिनका सेंटर। जैसे कि यहाँ पे फिगर बना हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए एक फिगर है, एक सेंटर से यहाँ एक सर्कल बनाया, उसकी रेडियस मान लीजिए छोटी r है, और यही सेंटर लेकर एक थोड़ा सा बड़ा फिगर बना दिया, जो सर्कल बना दिया, तो उसकी रेडियस मान लीजिए कैपिटल R, बड़ी R है। ठीक है, अब उसने कहा कि हमें वृत्ताकार पथ जो निकला, यानी कि ये वाला ये रास्ता जो निकला, हमें राउंड करना है, इसको राउंड करना है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इस फिगर को हम ऐसे विजुलाइज करा सकते हैं, जैसे कि ये बड़ा सा एक सर्कल है, उसमें से ये छोटा सा सर्कल क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी कि इस पार्ट को उसमें से अगर मैं हटा लूँ तो क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट ही तो बचेगा, क्योंकि इसमें से इतनी चीज़ ये गोल राउंड शेप में निकाल लूँ तो वो चीज़ मान लीजिए यहाँ से निकाल ली गई है, तो जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। तो हमें ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये कंप्लीट सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, πr², क्योंकि यहाँ पे रेडियस कैपिटल R थी, माइनस इस वाले सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, πr²। बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया में यहाँ से इतना सा ये गैप कर दूंगा, हटा दूंगा, तो हमें ये राउंड शेप हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला में फाइंड करने क्या करेंगे, यहाँ पे पाई कॉमन हो गया, r² माइनस r², और इसको क्या लिख सकते हैं, पाई, क्योंकि a² माइनस b² के टाइप का है, तो यहाँ पे r प्लस r और यहाँ पे r माइनस, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरीके से। अब यहाँ से वैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, एक बड़े वृत्त की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो बड़ी यानी कि मान लीजिए कैपिटल R है और ये हो गया हमारी स्मॉल r, तो r यहाँ पे अब रख देंगे वैल्यू पाई की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 + 3 और यहाँ पे 5 - 3, तो यहाँ 5 + 3 8 और इंटू 2 यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की ये पार्ट 1 था। इस तरह के नेक्स्ट पार्ट में हम इससे भी हार्ड फिगर्स लेकर आएंगे और उनके फिगर्स के आंसर हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी उनके फॉर्मूले हम कैसे बनाएंगे और उनसे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन कैसे आपको पूछा जा सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है, वो सारे तरीके हम आपको बताएंगे।